अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास आज हम थ्योरम नंबर 12.1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ के हम सीखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है और हमने बनाना क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनक्यूरेंट। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो आपने दिमाग में रखनी हैं वो क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या चीज़ होती है? ट्राइंगल ऐसी कोई भी फिगर जिसकी 3 वर्टिसेस या 3 साइड्स या 3 एंगल्स होंगे, ठीक है, उसको ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, अ क्लोज फिगर विच हैज़ 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ भी आपने जो करना है वो क्या है, एक ट्राइंगल किसी किस्म की भी आपने ड्रॉ कर लेनी है। ये आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ये स्केल की मदद से आप ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, वर्टिसेस के नाम जो है वो रख दूँगा। तो मैंने फर्स्ट वर्टेक्स का नाम रखा है ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी। तो इस ट्राइंगल का नेम हो गया ए बी सी। ठीक है, तो हमने करना क्या है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर हमने जो है वो आगे जो है वो फिगर को मज़ीद आगे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स, जो साइड्स की राइट बाइसेक्टर हैं, वो कनक्यूरेंट है। तो कनक्यूरेंट का आपको पता होना चाहिए। कनक्यूरेंट को उर्दू में कहते हैं हम नुक्ता। हम नुक्ता का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे मिलना, एक पॉइंट से पास होना या एक पॉइंट पे इकट्ठे होना। ठीक है, तो मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब है एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, उसके 3 राइट बाइसेक्टर्स होंगे, वो एक पॉइंट से गुजरेंगे। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो अभी तक हमने क्या ड्रॉ किया है? एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास क्या आएगा? जस्ट ट्राइंगल आएगा, यानी ट्राइंगल का नेम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल को ड्रॉ करके गिवन जो है वो इसी को देख के लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को जो है वो स्टेटमेंट में से ही जो है वो ट्रू प्रूफ निकालना है। ठीक है, तो वो क्या है, राइट बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ। अब साइड्स के नेम लिखेंगे। साइड्स के नेम क्या बनेंगे? साइड जो है वो एक साइड 2 एंड पॉइंट्स के दरमियान बनेगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 एंड पॉइंट हैं, तो 2 एंड पॉइंट्स कौन से बनेंगे? ए बी एक साइड हो जाएगी, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगाएंगे। उसके बाद सेकंड साइड बनेगी बी सी, एंड जो थर्ड साइड बनेगी वो ए सी या सी ए। ठीक है, तो हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स किस किस के होंगे? ए बी के, ए बी साइड के, बी सी साइड के और सी ए जो है उस साइड के। ठीक है, आर कनक्यूरेंट। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, हमने स्टेटमेंट को देखते हुए टू प्रूफ जो है वो लिख लिया। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने देखना है कि हमारे पास कितनी साइड्स बनती हैं। हमारे पास बनती हैं 3 साइड्स। तो हमने कोई सी 2 साइड्स के, एनी 2 साइड्स जो है उसके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, तो राइट बाइसेक्टर हमने किसी भी साइड का ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? मिड पॉइंट। सेकंड कंडीशन क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे, कोई सी 2 साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी दो लाइन सेगमेंट्स के, यानी ए बी और बी सी, इनके हम जो है वो क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद जो है वो 90 डिग्री का एंगल खींच लेंगे। ठीक है, ये मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। पहले मैंने बी सी का जो है वो मिड पॉइंट ड्रॉ किया, मिड पॉइंट मालूम किया, उसके बाद 90 का एंगल मैंने जो है वो खींच लिया, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब मैं ए बी का मिड पॉइंट फाइंड कर चुका हूँ। अब मैंने जो है वो क्या करना है, 90 का एंगल खींच लेना है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने सेकंड राइट बाइसेक्टर खींच लिया है। तो मैंने ख्याल करना है कि दोनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे। उस पॉइंट का हम कोई भी नेम रख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने नेम रख दिया ओ। तो आपने इसी तरह करना है, ओ जो है वो जहाँ पे राइट बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे को मिलेंगे या एक दूसरे के साथ मिलके गुजरेंगे, उस पॉइंट का नाम रख देंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट का आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो 3 एंड पॉइंट्स हैं तो तीनों से ज्वाइन करेंगे। ये तीनों एंड पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया।
अब राइट बाइसेक्टर का जो है वो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे, डेट्स मीन 90 डिग्री, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारी फिगर रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है हमें, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स। जी राइट बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं, किसके, ए बी का एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो हम लिखेंगे ए बी, एंड दूसरा किसका ड्रॉ किया था हमने, बी सी का। तो ए बी और बी सी का जो है वो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, विच मीट एट पॉइंट ओ, जो कि कहां पे मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ज्वाइन किया है किसको, ओ को ए से, बी से और सी से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। यहां तक आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है प्रूफ, स्टेटमेंट्स और रीजंस। क्लियर है। तो फर्स्ट थ्योरम में आपने क्या सीखा था कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होता है वो एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो हमने दोनों का जो है वो यहां पे जिक्र करना है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ओ ए है, यानी ओ का ए से डिस्टेंस, ओ का बी से डिस्टेंस, वो कन्ग्रुएंट है। इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1 कहेंगे। हमारे पास टोटल 5 स्टेटमेंट्स होंगी, 5 स्टेटमेंट हमारी पूरी होंगी, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे, जो अभी मैंने आपको बताई है, अब क्या कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट is equidistant from its endpoints। ठीक है, ये हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसी तरह इस राइट बाइसेक्टर के भी एंड पॉइंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट आया है वो दोनों एंड पॉइंट से, यानी बी से और सी से इक्विडिस्टेंट होगा। वो हम जो है वो यहां पे करके लिखेंगे, इन लाइंस में नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये फर्स्ट, ये जो रीजन है ये फर्स्ट स्टेटमेंट की है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा ओ बी कन्ग्रुएंट है ओ सी, ठीक है। ये आ गई स्टेटमेंट नंबर 2। तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे, एज इन 1, इट्स मीन जैसा हमने पहले में बताया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओ बी जो है वो 2 टाइम आ चुका है, तो जो 2 टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा। मींस क्या है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है। हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ सी को इक्वल कर देंगे, कन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, हमारे पास टेक्निक ये है कि हमने जो 2 टाइम्स आएगा उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स हमारे पास आ रहा है ओ बी, ठीक है। इसकी रीजन क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2। इट्स मीन ओ ए और ओ सी जब आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ओ पॉइंट जो है वो ए सी के राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देन ओ इज अ पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी या सी ए, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 होगी। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ओ ए और ओ सी आपस में कन्ग्रुएंट है। तो इसकी रीज़न इन 3 लाइन्स में से कहीं पे भी आपने लिख देनी है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे बाय 3 कि ये जो हमने तीसरी स्टेटमेंट लिखी है ये उसकी वजह से, तीसरी जो हमारी इक्वेशन बनी है ये उसकी वजह से। अब हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, हम कहेंगे बट ओ इज आल्सो अ पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था क्योंकि हमने ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, तो उसके ऊपर ओ पॉइंट आया था, ठीक है। तो हमने इसकी जो रीज़न लिखनी है वो क्या लिखनी है कि ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था,
ठीक है, अब ये हमारी आ गई स्टेटमेंट नंबर 5। तो मैंने आपको कहा था कि हम टोटल 5 स्टेप पूरे करेंगे तो उससे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। वो कैसे कि ओ पॉइंट जो है वो सी ए के राइट बाइसेक्टर पे भी मौजूद है और ओ पॉइंट जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर्स पर भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस ओ इज अ पॉइंट ऑन right bisectors of AB, BC एंड CA। ठीक है कि O जो है वो एक पॉइंट है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड CA पे। देन जो हमने प्रूव करना है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। वो क्या, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड CA आर कंकरेंट। तो वो हम यहाँ पे नीचे करके जो है वो लिख देंगे। ठीक है ना।